ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 355 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 27 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। उत्सेश्वसम अश्वानां विद्धि माम अमृत उद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम स नराधिपम। अर्थात भगवान कहते हैं कि घोड़ों में मुझे उत्सेश्वा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। यहाँ पर भगवान अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि घोड़ों में मुझे उत्सेश्वा जानो। उत्सेश्वा घोड़ा है। जब देवताओं और दानवों के मध्य संधि स्थापित हुई और दोनों ने मिलकर ये निश्चय किया कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, तो उस समुद्र मंथन से अनेक प्रकार के आयुध प्राप्त हुए। उसमें से घोड़ा है वो प्रमुख था। उस घोड़े को बलि महाराज ने रखा तो अमृत प्राप्त होने से पहले अनेक प्रकार के अंदर से रत्न प्राप्त हुए। यहाँ घोड़ा है और स्वयं लक्ष्मी जी भी प्राप्त हुए, हाथी है, ऐसे अनेक प्रकार के उनको बहुत सुंदर सुंदर आयुध प्राप्त हुए। उनमें से उत्सेश्वा भी समस्त घोड़ों में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि समस्त घोड़ों में मैं उत्सेश्वा अर्थात जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ घोड़ा है उसे मुझे मेरी विभूति के रूप में मानना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सर्वप्रथम विष निकला था भक्तों, और उस विष को किसने पिया? शिव जी ने। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव जिनमें उत्सेश्वा नामक घोड़ा भी था जिसे बलि महाराज ने रखा था। यहाँ पर देवताओं और दानवों के एक साथ आने पर सिद्धांत स्थापित होता है कि जब निजी स्वार्थ की बात आती है तो व्यक्ति सारी दुश्मनी भुलाकर हाथ मिला लेते हैं। भक्तों, सुनने में भी बहुत ही अटपटा लग रहा है, बहुत ही अलग लग रहा है कि देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। एक दूसरे के धुर विरोधी, कभी एक दूसरे के साथ बैठना तो दूर की बात है, दूसरे के साव तले भी नहीं चलते थे। वो जब एक दूसरे के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्तों कि जब व्यक्ति को स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, स्वार्थ की पूर्ति हो रही हो, तो अपने दूर विरोधी से भी हाथ मिलाने से पीछे नहीं हटते, भले वो स्वर्ग लोक में हो या पृथ्वी लोक में हो। इस जगत में भी देखो, एक से बढ़कर एक दूर विरोधी पार्टियां राजनीति की बात करें तो एक दूसरे का आमने सामने भी देखना पसंद नहीं करती है, दूर विरोधी है, परंतु जब सरकार बनाने की बात आए तो वो साथ आ जाती हैं। चाहे वो पीडीपी और बीजेपी हो, चाहे बीजेपी के हराने के लिए सारी पार्टियां, भले बीएसपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो या अनेक प्रकार की पार्टियां, मायावती की पार्टी हो, जो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ती हैं, ममता बनर्जी हो, परंतु जब अपने स्वयं के स्वार्थ की बात आती है तो उनको भी अपने साथ मिलाने से परहेज नहीं करती। इससे सिद्ध होता है कि जगत में लोगों की ये भावना है, स्वर्ग लोक से लेके इस भौतिक जगत या पाताल लोक तक, कि अपने स्वार्थ की बात आती है तो व्यक्ति सारी दुश्मनी को एक साइड रख के अपने दुश्मन से भी हाथ मिला लेता है। भक्तों, भगवान शिव जी ने जब विष निकला तब शिव जी के पास गए, परंतु अमृत के समय किसी ने शिव जी को याद तक नहीं किया। जब विष निकला तो सारे लोग भागे भागे भगवान श्री विष्णु के पास गए। भगवान श्री विष्णु सारे देवताओं को, दानवों को लेकर शिव जी के पास गए और शिव जी से प्रार्थना करी, हे देवों के देव महादेव, इस जगत पे बहुत बड़ा संकट आया है, आप चाहें तो एक क्षण में इसको दूर कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु चाहते तो स्वयं उस विष को ठिकाने लगा सकते थे, परंतु यहाँ पे महादेव जी की महिमा का यशोगान करवाना चाहते थे, महादेव जी की महिमा बढ़वाना चाहते थे, इसलिए वो सारे देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए। शिव जी से जब निवेदन किया गया तब शिव जी ने कहा, रुको, मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ। परिवार के निर्णय लेने हैं तो अपने घर परिवार वालों को पूछने तो लेने चाहिए। बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्तों। अपने परिवार से, जब परिवार से संबंधित कोई कार्य करना हो तो परिवार की सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। शिव जी अपने आदर्श द्वारा सिखा रहे हैं।
अपने आप को बड़ा मुखिया समझने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं मैंने निर्णय ले लिया वो पूरा परिवार मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये आपके अहंकार को दर्शाता है। यहाँ पर शिव जी दर्शा रहे हैं कि नम्रता कितनी होनी चाहिए। अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या मैं ये कार्य करूँ? क्योंकि मेरे शरीर पर आपका भी अधिकार है, मैंने तुमसे शादी करी है, तुम्हारा भरण पोषण करना मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। माता पार्वती कहती है कि संसार के ऊपर आए हुए संकट को टालने के लिए आप इसका भक्षण कर लीजिए। धन्य है माता पार्वती जो अपने पति की समर्पित कर रही है, अपने पति की जान जोखिम में डाल रही है। आज की माताओं को शिक्षा लेनी चाहिए कि जब संसार के जगत के जीवों के कल्याण की बात आए तब अपने निजी स्वार्थ को दूर रख दें, साइड में रख के अपने स्वामी को सेवा में लगा दें। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने विष को तो स्वीकार किया और विष को स्वीकार करके गले में ही रोक लिया भक्तों, अंदर प्रवेश नहीं कराने दिया। यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है भक्तों कि जब विष रूपी अनाप शनाप बातें हैं जो हमारे हृदय को गंदा करने वाली हैं उसको गले से नीचे न उतरने दें। किसी की बुराई हो, किसी के बारे में अपशब्द हो, जब किसी के बात को कानों के द्वारा श्रवण करें तो उसको हृदय में मत जाने देना, उसको गले में ही रोक लेना। शिव जी ने विष को गले में रोक कर ये शिक्षा प्रदान करी कि अगर विष हृदय में प्रवेश कर जाता तो हृदय में भगवान रामचंद्र निवास करते हैं, भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, वो उनको अहित करता। और जब हृदय में कोई बात पहुंच जाती है ना, वो दूसरों के प्रति मन मैला करवा देती है। अतः दूसरों के द्वारा सुनी गई बुराइयां हो या अपशब्द हो, उनको गले तक ही रोक लेना चाहिए। ये शिव जी यहाँ पर हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और दूसरा सिद्धांत, दूसरी शिक्षा भक्तों, जब विष निकला तब तो सारे लोग मिलकर शिव जी के पास गए, शिव जी से प्रार्थना की, उनको प्रदान किया। परंतु अंत में जब अमृत प्राप्त हुआ, शिव जी को बुलाना तो दूर की बात है, शिव जी के पास जाना तो दूर की बात है, किसी ने शिव जी को याद तक नहीं किया। इससे शिक्षा मिलती है कि भक्तों ये जगत है वो स्वार्थ का जगत है, भले स्वर्ग लोक हो या भौतिक जगत हो। जब किसी की सहायता की आवश्यकता हो, किसी के कोई उद्देश्य प्राप्त करना हो, तब उसके आगे पीछे घूमते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं, पांव दबाते, परंतु जैसे ही काम निकल जाता है फिर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। हमें ऐसा आशान परामोश नहीं होता है। शिव जी को कोई मतलब नहीं था अमृत से, वो पहले ही अमर हैं, पहले ही भगवान हैं, परंतु फिर भी देवताओं और दानवों का कर्तव्य बनता था कि उनको अमृत प्राप्त होने पर शिव जी के पास जाना तो चाहिए था कम से कम, कि तुमने विषपान किया है, उस विष का कुछ जहर कम करने के लिए थोड़ा अमृत पान आप भी कर लो, परंतु नहीं। भगवान भोलेनाथ इस सिद्धांत द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि जगत में किसी से कोई आशा मत रखना। किसी के प्रति जब अच्छा करें, किसी के प्रति सद्भावना रखें, तब बदले में किसी भावना को मत रखना कि वह भी तुम्हारी तरफ अच्छा करेगा। बड़े बड़े लोग एहसान भूल जाते हैं, अगर उसके पीछे दुखी हुए तो जीवन भर दुखी रहोगे। किसी की सेवा करो तो इस भाव से करो कि बदले में कुछ आशा नहीं रखनी है। जब आशा रखते हैं और सामने से प्राप्त नहीं होती तब हमें दुख होता है, और वही दुख व्यक्ति को तिनका सताते रहता है। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ जो सफ़ेद कलर का था, और इंद्रदेव ने उसे रख लिया। तो घोड़ों में उच्चैश्वा था, वो भगवान की विभूति था। और दूसरा, उसी समुद्र मंथन से एक और पशु प्राप्त हुआ जो था ऐरावत, हाथी, जो सफ़ेद कलर था। हाथी को कभी सफ़ेद कलर का देखा आपने? ऐरावत है, वो सफ़ेद कलर का है, जिसे इंद्रदेव ने रख लिया। इंद्रदेव का वाहन बन गया ऐरावत। ऐरावत पर बैठने से इंद्रदेव को अहंकार हुआ और रसा मुनि के प्रति अपराध किया, जिसके कारण उनको स्वर्ग से हाथ धोना पड़ा। भक्तों, ऐरावत पर बैठकर एक बार इंद्रदेव भ्रमण करते हुए जा रहे थे। इधर दुर्वासा मुनि भगवान श्री विष्णु के धाम से उनको मिलकर लौटते हुए आ रहे थे। भगवान ने अपनी वैजयंती माला उनको प्रदान करी थी, दुर्वासा मुनि पहने हुए थे। इंद्रदेव ने जैसे ही प्रणाम किया, दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद स्वरूप अपना हार उतार के इंद्रदेव को प्रदान कर लिया। इंद्रदेव ऐरावत पर बैठ के जा रहे थे स्वर्ग के राजा के रूप में, अहंकार में, घमंड में, सपनासुर में से बड़ा कौन है। उस माला का महत्व नहीं समझा, उस आशीर्वाद का महत्व नहीं समझा। उन्होंने उस माला को स्वयं पहनने की बजाय अपने हाथी को पहना दी।
अभी पशु को क्या मालूम उसका महत्व, जब इंद्रदेव को नहीं पता तो पशु, हाथी को भले वो ऐरावत हो या कोई भी हो, है तो पशु, उसको क्या पता। उसने उस माला को तोड़कर पांवों के नीचे तहस नहस कर दिया। इस दृश्य को देखकर दुर्वासा मुनि बड़े दुखी हुए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिससे उनको स्वर्ग से भी हाथ धोना पड़ा। भक्तों, उनकी शक्ति क्षीण हो गई। यहाँ पे दूसरी शिक्षा प्राप्त हो रही है, आपको कितना ही बड़ा पद प्राप्त क्यों ना हो, कितने ही बड़े ऊपर के स्थान पर क्यों ना पहुंच जाए, कभी घमंड मत करना, कभी अहंकार मत करना। राजा रावण का भी घमंड जाता रहा, हिरण्यकशिपु का भी घमंड जाता रहा, कंस का भी घमंड जाता रहा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंद्रदेव जो देवताओं के राजा हैं, उनका भी घमंड सकनासूर हो गया। फिर हम जगत के छोटे मोटे जीव, हमारी क्या योग्यता है कि हम घमंड करें। जो स्वर्ग के राजा हैं, उनको जब घमंड आया तो उनका भी घमंड सकनासूर हो गया। तो हम तो मात्र 1, 2, 4 फ्लैट के मालिक, कुछ थोड़ी सी ज़मीन के मालिक, ज़्यादा से ज़्यादा एक देश के मालिक, हमारी क्या योग्यता है। हम पूर्ण रूप से नगण्य हैं। हमें उनसे शिक्षा लेते हुए कभी अहंकार नहीं करना है। भगवान की सत्ता है, भगवान की शक्ति है, वो सबसे ऊपर है। एक ही क्षण में राजा को रंक बना देती है और रंक को राजा बना देती है। एक समय की बात भक्तों, एक राज्य में राजा ने वहाँ के ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि मुझे बताइए, आप प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तुम्हारे भगवान का कार्य क्या है। वो तो बेचारा भगवान का नाम जप करता था श्रद्धा के साथ, परंतु इस बात पर तो कभी विचार किया ही नहीं। बोले 1 महीने के अंदर जवाब चाहिए, नहीं तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। भयभीत था, डरा सहमा रहता था, प्रतिदिन घर पे जाता आता रहता, परंतु किसी को बताता नहीं था। इस महीने का अंतिम दिन था, सारे घर वालों को पोटिया पुटली बांध कर राज्य छोड़कर पहले से ही जाने के लिए तैयार हो गया। सोचा कि कहीं राजा ने मृत्युदंड दे दिया तो। राजा के मन में आए, कोई भी दंड दे सकता है। जैसे ही राज्य की सीमा पार करने को था, वहाँ पे एक ग्वाला है, वो अपनी भेड़ बकरियां गायों को चरा रहा था। उसने पूछा, महाराज जी आज सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो सारे घर वालों को लेकर। तो उन्होंने सारी व्यथा क्या सुनाई। तो उस ग्वाले ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे राजा को तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा, मैं इतना बुद्धिमान, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, कहीं भी मुझे उत्तर नहीं मिल रहा, तुम साधारण से ग्वाले, तुमको कहाँ से उत्तर मिले। अरे मैं गायों की सेवा करता हूँ, मैं श्री कृष्ण की जो गायें हैं उनकी सेवा करता हूँ, मैं तुम्हारा उत्तर दे दूंगा। श्री कृष्ण मेरे साथ है, चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस ब्राह्मण ने सोचा कि ठीक है, ये बोल रहा है तो कुछ तो इसको भी विश्वास होगा, तभी बोल रहा है। वापस लौट आया। अंतिम दिन था, राज दरबार में पहुंच गया। राजा ने पूछा, अरे ब्राह्मण लेके आए उत्तर तुम। तो उसने कहा कि मुझे तो उत्तर पता नहीं, लेकिन ये ग्वाला है, ये आपके प्रश्न का उत्तर देगा। बोले तुम उत्तर नहीं दे पाए, ग्वाला क्या देगा। खैर जो भी है दो, ग्वाला दे, कोई भी दे, मुझे तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, दे दो। ग्वाला राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। राजा से कहा, हे राजन, नदी कैसे बहती है, जल। तो बोले जल ऊपर से नीचे की तरफ। तो बोले कि ज्ञान है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है। तुम जिज्ञासु हो, तुम्हें प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो तुम्हें ऊपर के स्थान से नीचे आना होगा, और मैं ऊपर बैठ के तुम ज्ञान दूंगा, तभी तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना होगा। राजा ने कहा, मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए, भले कुछ क्षण के लिए ये ऊपर बैठ जाए, क्या फर्क पड़ता है। राजा नीचे उतरे, उसको गादी पर बिठाया। बोले अभी जिज्ञासा करो। राजा ने जिज्ञासा करी। बोले बताइए तुम्हारे भगवान का डेली का रूटीन क्या है, प्रतिदिन का कार्य क्या है। उस ग्वाले ने कहा, बहुत ही सुंदर उत्तर भक्तों, जो कोई सुनता है मंत्र मुक्त हो जाता है। उस ग्वाले ने कहा, यही मेरे भगवान का कार्य है। कुछ समय पहले तुम राजा थे और मैं साधारण ग्वाला, अभी देखो मैं राजा के स्थान पर बैठा हूँ और तुम मेरे स्थान पर खड़े। यही भगवान का प्रतिदिन का कार्य है। राजा को रंक बना देता है और साधारण व्यक्ति को राजा बना देता है। राजा उसके प्रश्न को सुनकर प्रसन्न हो गया, तो उत्तर को सुनकर प्रसन्न हो गया। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, भगवान की सत्ता है, वो सर्वशक्तिमान है, भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। इंद्रदेव का आयुध ऐरावत और उच्छेश्वा दोनों ही अमृत के साथ प्रकट हुए थे, अर्थात उस समुद्र मंथन में जिसमें से अमृत निकला उसके साथ प्रकट हुए थे, अतः वे भगवान श्री कृष्ण की विभूति के रूप में माने जाते हैं।
मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। इस जगत के जो पुण्यशाली राजा हैं, जो धार्मिक राजा हैं, उन राजाओं को भगवान की विभूतियों के रूप में माना गया है। वो भगवान की शक्तियों के रूप में माने जाते हैं। जैसे महाराज युधिष्ठिर है, महाराज परीक्षित है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, जनक महाराज है, दशरथ महाराज है, राजा हरिश्चंद्र है, भगवान श्री रामचंद्र जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्हें अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वही भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। महाराज युधिष्ठिर कितने सुंदर राजा थे। अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति उनका संरक्षण करते थे, उनका पालन पोषण करते थे। उन राजाओं को भगवान की विभूति माना गया है। महाराज परीक्षित, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जनक महाराज, महाराज दशरथ, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के विषय में कौन नहीं जानता। जब भी सत्यवादियों का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे अग्रणी लिया जाता है। अरे स्वप्न में दिए गए वचन का भी उन्होंने अपने घर बार सब कुछ बेचकर, अपनी पत्नी, अपने पुत्र को भी बेचकर उस धर्म का पालन किया, उस वचन का पालन किया। वो है राजा हरिश्चंद्र। आज हम किसी को वचन दे दें, किसी को लिख के भी दे दें, तब भी अपने वचन पर कायम नहीं रह पाते हैं। बड़े बड़े नेतागण टीवी के सामने आकर कुछ बयान देते हैं। जब इस बयान पर हंगामा होता है तो अक्सर अपने बयान से पलटते हुए प्रतीत होते हैं। बोले हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, हमारे बयान को तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अरे तुम टीवी के सामने बैठा हुआ है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, तुम बोल रहा है और बोलता मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और ज़्यादा बात आगे बढ़ जाए तो कहते हैं मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र मुनि को अपना राज्य है, राजपाट है, वो दान में दे दिया। तो उसको अपने दैनिक जीवन में भी उसको त्याग दिया और धर्म के रास्ते पर निकल पड़े। यहाँ तक ही नहीं, उनको धर्म का पालन करने के लिए अपनी पत्नी तारादे और अपने पुत्र को भी बेचना पड़ा। फिर भी उन्होंने उसको बेचकर भी अपने धर्म का पालन किया। वो राजा हरिश्चंद्र भगवान के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के आदर्शों को कौन नहीं जानता। उनके आदर्शों के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन का चरित्र का निर्माण कर सकता है। वे भगवान श्री हरि के भगवान बोलते हैं कि वह मेरे आदर्श राजा हैं और वो मेरी विभूतियाँ हैं। महान राजाओं के पुण्य से उनके राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं होता था। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी महान राजा होते थे। उनके पुण्य से उनके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था। मनुष्य को तो छोड़ो भक्तों, पशु पक्षी भी दुखी नहीं रहते थे। इसी को पुण्य राजाओं का बहुत ही सुयश माना जाता था। उसी के आधार पर उनकी महिमा का यशोगान होता था। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने के राजतंत्र का पतन हुआ है और अंततः विनाश हो गया है। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। वहाँ की प्रजा भी अपने राजा की ईश्वर की भांति पूजा करते थे। उनके एक आदेश को अपने जीवन में पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। परंतु श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कालांतर में धर्म का ह्रास होने के कारण राजतंत्र का पतन हुआ है और अंततः विनाश हो गया है। आज हम देखते हैं कि राजा के न तो बोलने का कोई ठिकाना है, न जनता को उनके बातों पर विश्वास होता है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणा कर लेते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, परंतु जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो ढर्री बस्ती में उसको डाल दिया जाता है। सारे के सारे चुनाव के वादे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। भले कोई भी राजनेता क्यों ना आए, बड़े बड़े वादे करके जीत जाते हैं। फ्री में बिजली देंगे, फ्री में वो देंगे, फ्री में ये करेंगे, सबका कर्जा माफ़ करेंगे, सड़कें ऐसी बना देंगे, वो ऐसा कर देंगे, परंतु अंत में होता कुछ नहीं है। आज मंदिरों में दिए गए दान के पैसों से सरकार अपनी जेब भर रही है, जबकि उस धन का प्रयोग धर्म के प्रचार के लिए, गौ सेवा के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए। सरकार के पतन होने का एक कारण ये भी है कि जो मंदिरों में दान दिया जाता है, जो धर्म के दाम पर चढ़ावा लिया जाता है, उस दान के धन का प्रयोग सरकारें अपनी जेब भरने में उपयोग कर रही है, जबकि शास्त्रों के आदेशानुसार उस धर्म के धन का उपयोग है वो
शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए, धर्म के कार्य का प्रचार करने के लिए करना चाहिए, गौ सेवा के लिए करना चाहिए। जब उस धर्म में दिए गए धन का प्रयोग सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पार्टी प्रचार के लिए, अपने जेब भरने के लिए उसका प्रयोग करती है, तो कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि है वो अशुद्ध होती जाती हैं और उस अशुद्ध बुद्धि से सही राजतंत्र नहीं हो सकता। आज सरकार में बैठे लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण उनके द्वारा बनाई गई नीति समाज के पतन का कारण बनती है। आज सरकार में बैठे लोग हैं वो अज्ञानी हैं और सही ज्ञान नहीं रखने के कारण उनके द्वारा बनाई गई नीतियां हैं वो समाज के उद्धार के बजाय समाज के पतन का कारण बनती हैं। सरकार में आने से पहले कहते हैं हम फ्री में बिजली बांटेंगे, फ्री में पानी बांटेंगे, फ्री में शिक्षा देंगे, फ्री में वो करेंगे, फ्री में करेंगे। लोगों को आलस्य की आदत डाल रहे हैं, लोगों को अपने ऊपर आश्रित कर रहे हैं, लोगों को आलस्यमय बना रहे हैं, लोगों को गुलाम बनाने की रणनीति से कार्य करते हैं और वो समाज के पतन का कार्य करते हैं। समाज को फ्री में देने की बजाय उनको सक्षम बनाओ, उनको शिक्षित बनाओ कि वो अपने बलबूते पर अपने स्वयं का पोषण स्वयं कर सके और गर्वित महसूस कर सकें। जब फ्री का पाने की आशा रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि है वो वहीं तक सीमित रहेगी और वो आगे का प्रगति नहीं कर पाएंगे, आगे का प्रयास नहीं कर पाएंगे। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। आज के लोग ऐसे राजाओं के संगुल में फंसकर फ्री की पाने की आशा में लोगों की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता खोते बैठ रहे हैं। परंतु भक्तों, भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अंतर्गत कार्य करते हुए भी बहुत सुखी थे। लोग कहते थे कि तभी गुलामी का समय था, लेकिन गुलामी तो अभी है। वास्तव में देखा जाए तो अभी स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, परंतु है सब लोग गुलाम। भले कोई सेठ का गुलाम है, कोई अपने मालिक का गुलाम है, कोई सरकार का गुलाम है, ये न के न पर का ऋण व्यक्ति गुलामी ही कर रहा है। स्वतंत्र है कहाँ? आए दिन भय सताता रहता है, मेरी नौकरी चली गई तो 10,000 की नौकरी में महीना भर घिसता रहता है। पहले स्वयं का खेत था, स्वयं के खेत में बोते थे, धन आता था, उल्टा वो धान सरकार को देकर अपनी जिम्मेदारी से सरकार को चलाने में सहायता करते थे और अपने आप को गर्वित महसूस करते थे। तो आज से बढ़कर तो वो समय था जब लोग राजाई शासन चलाते थे और उस समय कोई भी दुखी नहीं था। जो अच्छे राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, उनके राज्य में रहते हुए सब लोग सुखी थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्लोक क्रमांक 27 में हमने देखा कि घोड़े जो समुद्र मंथन से निकला घोड़ा उच्चैश्वा और हाथियों में ऐरावत, वो भगवान की विभूति हैं और इस प्रकार मनुष्यों में राजा है वो भगवान की विभूति है। श्लोक क्रमांक 27 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम